वेलकम टू जीके बड्डी ऑफिशियल। दोस्तों, हम इस वीडियो में सीजी पटवारी एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बुक के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो फिर लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइए। दोस्तों, तो कंप्यूटर सेक्शन के लिए दोस्तों जो बुक है वो है परीक्षा मंथन की एक बुक आती है विनय कुमार ओझा की। यह बुक काफ़ी अच्छी होती है। इसमें मतलब थ्योरी भी दिया हुआ है, उसके पीछे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा HR पब्लिकेशन की भी किताब है कंप्यूटर विशिष्ट परिचय हरीराम पटेल सर की। तो फिर आप इसे भी परचेस कर सकते हैं। इसमें मतलब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव उसको भी इसमें दिया गया है। हिंदी के लिए दोस्तों लुसेट की किताब है सामान्य हिंदी। यह बुक आपके पास में यदि अवेलेबल है तो फिर आप इसे ही रीड कीजिए। और इसके अलावा HR पब्लिकेशन की भी बुक है विशिष्ट हिंदी, आप इसे भी देख सकते हैं। अब समय कम बचा हुआ है दोस्तों, मतलब एग्ज़ाम जो है बहुत ही ज़्यादा दिन भी नहीं है। यदि आप एक एक चीज़ को यदि डिटेल से देखते रहेंगे तो फिर हो सकता है कि आपका काफ़ी सारा टाइम ऐसे ही चला जाए और आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। तो उसके लिए दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाई करना है, कौन सा छोड़ना है, इस चीज़ का निर्णय आप लीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो लुसेंट की जो बुक है उसमें मतलब कंटेंट यदि थ्योरी सेक्शन की बात करें तो कम दिया गया है, तो फिर आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना डॉक्टर वसुदेव नंदन प्रसाद की बुक को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं दोस्तों। यदि आपको यह किताब अच्छी लगती है आप देख लीजिएगा। यदि आपको अच्छी लगती है तो फिर आप इसे रीड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसे लगा कि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और साथ ही साथ दोस्तों जब आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है डिटेल से तो उसके लिए काफ़ी अच्छी बुक है। लेकिन यदि आपके पास में टाइम कम है तो मुझे यह बुक ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगी दोस्तों। लेकिन यदि सबकी अपनी अपनी पर्सनल सोच होती है, बहुत सारे स्टूडेंट इस बुक को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फिर आपको यदि बुक अच्छी लगे तो फिर आप इस बुक को भी रीड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर वसुदेव नंदन प्रसाद की जो बुक है दोस्तों वो काफ़ी अच्छी किताब है, लेकिन उसमें क्या है कि समय जो है वो ज़्यादा लगता है। ठीक है, और वो भी पढ़ने वाले के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। किसी के पास में यदि पढ़ने की टेक्निक है तो फिर कम समय में भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। उसमें ग्रामर को काफ़ी अच्छा दिया गया है, तो ग्रामर को यदि आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए आप उस बुक को देख सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों इंग्लिश के लिए है प्लिंथ टू पैरामाउंट। ये बुक काफ़ी अच्छी है, इसमें मतलब सारी चीज़ें दी गई है, लेकिन आपको ये बुक पूरी नहीं पढ़नी है। जो सिलेबस में आप सिर्फ उतना ही पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा कंपटीशन एकेडमी की भी बुक है HR पब्लिक हरीराम पटेल की। ठीक है, आप इसे भी देख सकते हैं। इंग्लिश की दोस्तों मार्केट में काफ़ी सारी बुक है और लगभग बहुत सारी किताब उसमें से अच्छी है। यदि आपके पास में इन दोनों के अलावा भी यदि कोई किताब पहले से अवेलेबल है या फिर आप पहले से कोई किताब पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ उसी को ही पढ़िए। नया बुक यदि पढ़ने के लिए जाते हैं तो फिर आपका काफ़ी सारा टाइम जो है वो वेस्ट चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर अब सामान्य ज्ञान के लिए लुसेंट की किताब को आपको तो पता ही है। और इसके अलावा प्रतियोगिता सारांश की भी किताब आती है रमेश देवांगन की। तो फिर आप इन दोनों में से जिस बुक को फॉलो करते हैं आप सिर्फ उसी बुक को ही फॉलो कीजिए। यदि इन दोनों के अलावा भी आप कोई दूसरा बुक पढ़ते हैं तो आप सिर्फ उसी को ही पढ़िए। यदि आपके पास में कोई बुक अवेलेबल नहीं एकदम नए सिरे से है तो फिर आप लुसेंट को परचेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दृष्टि पब्लिकेशन की भी बुक आती है, तो फिर आप उसे भी देख सकते हैं। वो भी बुक काफ़ी अच्छी है। दृष्टि की नहीं, काफ़ी सारी बुक है मार्केट में जो कि काफ़ी अच्छी रहती है। तो फिर बस ज़रूरत रहती है तो उन्हें पढ़ने की ज़रूरत रहती है। अब कोई ऐसे भी स्टूडेंट रहता है जिसको ये दोनों बुक पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जाती है और यदि एग्ज़ाम के लिए आपके पास समय बचा ही नहीं है बिल्कुल भी, तो फिर आप यदि सोच रहे हैं कि कुछ चमत्कार हो जाए तो आप अरिहंत की ये वाली बुक सामान्य ज्ञान 2023 जिसका प्राइस A145 लिखा हुआ है, तो फिर इसे आप परचेज़ कर सकते हैं। इस बुक में मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे, लेकिन पेजेस कम है, छोटी बुक है और इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दिया गया है। सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं, तो फिर यह कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करने के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये सिर्फ इस बुक को मैं प्रीफर करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों। ये सिर्फ मरता क्या ना करता वाला जो कंडीशन है उसके लिए ये फॉलो होती है। उसके बाद है गणित के लिए दोस्तों RS अग्रवाल की बुक, काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड बुक है नवीन अंक गणित।
तो आप इसमें से रीड कर सकते हैं। और इसके अलावा फास्ट ट्रैक वस्तुनिष्ठ अंकगणित ऋचा अग्रवाल के, इन दोनों बुक में यदि कंपेरिजन करें दोस्तों तो फिर जो अंकगणित है वो काफ़ी अच्छे से दिए गए हैं, लेकिन आपको पूरा बुक नहीं पढ़ाई करनी है, आपको सिर्फ फार्मूले पढ़ने हैं और इसका जो एग्जाम्पल है उसको पहले पढ़ाई करनी है। इसके बाद यदि आपके पास समय बच रहा है तो फिर आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। लेकिन इन दोनों बुक में यदि कंपैरिजन किया जाए दोस्तों तो जो आर.एस. अग्रवाल की किताब है उसमें एडवांस मैथमेटिक्स का सेक्शन ज़्यादा अच्छे से नहीं दिया गया है। जैसे कि आप एलजेब्रा देख लीजिए या फिर जो जियोमेट्री वाला सेक्शन है, तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको अरिहंत में जो ऋचा अग्रवाल की किताब है उसमें ज़्यादा अच्छे से देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन इन दोनों बुक के अलावा एक और बुक है दोस्तों जो कि काफ़ी ज़्यादा अभी डिमांड में चल रही है, काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। देवांगन सर की बुक है, आशीष देवांगन की। और इस बुक में जो खास बात यह है दोस्तों कि इसमें मंडी निरीक्षक, सहायक ज्येष्ठ सम परीक्षक, वन रक्षक, संयुक्त भर्ती के प्रश्न जो इसमें दिए गए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। क्योंकि अभी जो नया अभी पैटर्न चल रहा है उसके आधार पर यदि आप क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हैं तो फिर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो फिर आप इस बुक को भी देख सकते हैं। और लेकिन यह जो बुक है दोस्तों वो प्रथम संस्करण है। ठीक है दोस्तों। रीजनिंग के लिए दोस्तों सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण आर के झा, यह बुक इसकी कॉस्ट भी कम है और इसे आप कम समय में पढ़ाई कर सकते हैं दोस्तों। HR पब्लिकेशन की भी रीजनिंग की बुक आती है, आप उसे भी देख सकते हैं। और इसके अलावा SSC है या फिर रेलवे के सॉल्व पेपर आते हैं, SSC का जो सॉल्व पेपर आता है उसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, लेकिन आपको टाइम को देखते हुए आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको पहले कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है दोस्तों। रीजनिंग के क्या होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। आप कॉन्सेप्ट समझ गए, थोड़े से क्वेश्चन आप प्रैक्टिस किए कर लिए तो फिर हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम में वो काफ़ी आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है दोस्तों। तो रीजनिंग में आप सबसे ज़्यादा जो फोकस कीजिएगा वो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए फोकस कीजिएगा। करेंट अफेयर के लिए दोस्तों अर्जुना करेंट अफेयर, ठीक है, अर्जुना करेंट अफेयर की जो किताब है उसे आप परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो कोचिंग क्लासेस हैं वो लोग भी करंट अफेयर के लिए पब्लिश करते रहते हैं, तो फिर उनसे भी आप परचेस कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप उस बुक को रीड कीजिए। मैं जो बता रहा हूँ उसमें से ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आप इसी बुक को ही रीड कीजिएगा और या फिर इसी बुक से ही सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। मतलब जो संभावना है कि इस बुक काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है आपके पटवारी एग्ज़ाम के लिए, मैं सिर्फ उसी बुक को बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, लेकिन मैं हमेशा सही हूँ ये ज़रूरी नहीं है। छत्तीसगढ़ के लिए दोस्तों हरिराम पटेल की छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन, यह बुक काफ़ी लेंदी है दोस्तों और समय भी कम है, लेकिन मुझे इसके अलावा कोई और ज़्यादा बुक अच्छी मतलब लगी नहीं। इसमें क्या है कि जो प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन है उसको भी दिया हुआ है साइड में, तो फिर वो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। यदि कोई आपको पता हो कोई पतली बुक है जिसको आप कम समय में पढ़ाई कर सकते हैं तो फिर आप उस बुक को परचेस कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि टाइम का ही बहुत खेल है, क्योंकि आपको सारे के सारे जो सिलेबस है उसको कवर करना है और उसको याद भी रखना है, और याद रखने के साथ साथ आपको एग्ज़ाम में परफॉर्म भी करना है। तो फिर आपको सारी चीज़ें डिटेल्स से एकदम से नहीं पढ़नी है बुक के अंदर। आपको जो जो इम्पोर्टेंट लगता है आप सिर्फ उसी टॉपिक को ही पढ़िएगा, और जितना तक पढ़ना ज़रूरी लगता है आप सिर्फ उतने तक ही पढ़िए। इस तरह से आप कम समय में पटवारी के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों।